क्या होता है, एनीमा जो है एक जो आजकल बाजार में मिला तो ग्लिसरीन एनीमा के नाम से मिल जाता, तो एक इतनी बड़ी पॉलीथीन सी होती है, इतनी बड़ी, ठीक है, 100 ml होगा उसमें, उसमें पानी सा भरा हुआ होगा, ग्लिसरीन मिक्स रहता है वो, और उसमें एक नली लगी होगी आगे तक, उस नली को उसमें एक डंडी सी होगी छोटी सी, उसको तोड़ देते हैं, उसमें ऑयल लगा के, उसमें क्लिप लगा रहता है, इस तरह से बंद होगा, ऑयल लगा के उसको जो है नली को हम लगभग 3-4 इंच हम गुदा से ऊपर की ओर पहुंचाते हैं, ठीक, गुदा द्वार से उसे अंदर पहुंचा देते हैं। उसके बाद प्रेशर देके उसे व्यक्ति को लेटाने का तरीका होता है वो हम बता देंगे कैसे लेटाया जाता, उसमें करवट लेके लेटाते हैं, और जैसे पाँव, एक पाँव सीधा रहता है, दूसरा पाँव उसके ऊपर इस तरह से रहता है, जैसे बालासन करते हैं ना, बालासन में पैर मोड़ देते हैं तो पैर दूसरे पैर के ऊपर रहता, करवट इस तरह के लिए होती कि जिससे हमारा जो गुदा वाला भाग है उसमें हम लोग जो है उसको आसानी से हम उसको नली को अंदर पहुंचा सकें। तो उसको 3 से 4 इंच जो है हम अंदर पहुंचाते हैं, अंदर पहुंचाने के बाद पीछे से प्रेशर देते हैं, फिर उसको जो है थोड़ी हल्की मसाज करते हैं और पैरों को थोड़ा इधर उधर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसको हम टॉयलेट जाने के लिए कहते हैं, फिर उसका जो जमा हुआ आंतों में मल होता तो वो उससे साफ होता। अब ये तो हो गया आजकल वाला एनीमा। अब पहले क्या था, ठीक है, पहले क्या करते थे कि एक इतना बड़ा बर्तन लेते थे, ठीक है, कोई बर्तन लिया और कोई एक पाइप लिया, ठीक है, एक पाइप ले लिया, एक नली ले ली, नली उस बर्तन में फिट होती थी, उस बर्तन को ऊपर टांग दिया जाता था लगभग 2-3 फीट ऊपर, ठीक, 3-4 फीट ऊपर टांग दिया जाता, जैसे ग्लूकोज की बोतल लगी रहा, आदमी यहाँ लेट रहा और बोतल चल रही उसके, ऐसे ही उसे भी टांग दिया जाता था। उसके अंदर साबुन वाला पानी का घोल बनाया जाता था, गुनगुना पानी, उसका घोल बना के उसमें डाल दिया जाता था, और वही नली फिर उसको जो है गुदा द्वार से प्रवेश कराई जाती थी, फिर उसको अंदर पानी को पहुंचाते थे, वो पूरी बड़ी आंत में घूमता था, पानी ऊपर नहीं जाता, वो बड़ी आंत तक जाता है, बड़ी आंत को पूरा घूमता था, और उसके बाद जब वो जाता था तो 2-3 बार में पूरा जो जमा हुआ मल होता वह पूरा साफ हो जाता था, ठीक है। तो ये एनीमा लेने का तरीका 250 मिलीलीटर से 1 लीटर तक जल लिया जा सकता, ठीक, सफाई के लिए। उसमें कई तरह से जो है, कभी कहीं पे प्याज लहसुन का घोल उसका रस भी बना कर लिया जा सकता, बहुत सारे उसके तरीके हैं, ठीक है। अब मैं उसका बताता हूँ आपको जो है कि किस किस चीज़ों में, कौन कौन से रोगों में एनीमा दिया जाता। एनीमा समझ आया, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है एनीमा। एनीमा एक यंत्र होता, ठीक, उसके द्वारा जो है पानी को गुदा द्वार से जो है अंदर पहुंचाया जाता बड़ी आंत की सफाई के लिए। अब इससे जो है बहुत सारे रोग सही होते हैं। एक तो जितने आपके गुदा से संबंधित रोग हैं, फीसर, फेचुला और अर्श, बवासीर और सुजोग, ये सारे जो है ऐसे नाम है कि ये समझ में कम आ गए, नाम इनके यही है, सब गुदा से संबंधित। किसी में जख्म हो रहे हैं, किसी में जख्म में से बाल, फेचुला जो होता है उसमें जख्म में से बाल निकल रहे हैं, अलग अलग तरह के गुदा से संबंधित रोग हैं, बड़ा परेशान करने वाले रोग हैं। ऐसी जगह है कि जहां आदमी ना कह सके ना सह सके। एक गाना आया था ना, ये दर्द ऐसा है, एक दिन अपने बच्चे के मैंने एक थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मार दिया उसके कमर पर। अब वो एक्सरसाइज कर रहा, वहां जिम में जा रहा तो तकड़ा, तो मतलब क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे हो रहा है पत्थर की तरह हाथ पैर। अब उसके जोर से मारा घुमा के, अब उसका तो असर पड़ा नहीं, लेकिन मेरा हाथ सूज गया। अब मुझे जो है अगले दिन उसे गर्म करके पट्टी बांधनी पड़ी, गर्म पट्टी। अब एक ने आकर पूछा, गुरुजी क्या हुआ हाथ में? अब दर्द हो रहा, ना तो सह सकता हूं और ना कह सकता हूं कि बच्चे को मारा था, चोट मेरे लग गई उल्टी। तो ये वो वाला जो गुदा से संबंधित रोग है, ये वही वाला दर्द है। एक गाना भी आया था, ये दर्द है ना जिसे कह सकता हूं ना सह पाऊं। तो ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सवा तो अर्थ है गानों का। जो एनीमा है वह कई रोगों में बहुत फायदा देता। तो ये वाले जो रोग है ना, बड़ा दर्द और बड़े बेकार रोग है। तो उसमें एक अश्वनी क्रिया भी बताई गई है, हमारे योग में जो है अश्वनी क्रिया है। उसमें हम हल्दी की गांठ बताई गई है कि हल्दी की गांठ से जो है हम जो गुदा की सफाई करते हैं, और या फिर अपनी तर्जनी उंगली से जो है उसमें नाखून उखून नहीं होता, और ऑयल या साबुन लगा के उससे हम जो है गुदा को साफ करते हैं, वो अश्वनी क्रिया है।
ठीक। और घोड़े की तरह जो है, जैसे संकुचन घोड़ा करता है ना, जब घोड़ा लीद करेगा तो अगर आप उसकी गुदा को देखें तो वो इस तरह से अंदर की ओर संकुचित करता है बार बार। अश्वनी अश्व है, वही क्रिया है, वो अश्वनी क्रिया, उसके अंतर्गत ही ये उंगली वाला प्रोसेस बताया गया। तो वो भी किया जा सकता। गुदा साफ होनी चाहिए, कभी रोग नहीं होगा गुदा से संबंधित। गुदा से संबंधित इसीलिए जननांगों का मेहन स्नान जो है, तो उसके अंदर जननांगों का स्नान बताया गया कि प्रातः जो है जब हम स्नान कर रहे हैं तो हमें अपने जो जननांग है, स्त्री या पुरुष, उनको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। बल्कि उसमें तो गीले कपड़े से भी बताया गया, ज़्यादा लंबा चौड़ा है लेकिन उतना भी पर्याप्त है, अगर धुलाई भी होती है तो भी ठीक है। तो वो मस्तिष्क को बड़ा आराम पहुंचाने वाला स्नान है मेहन स्नान। मेहन स्नान कहते हैं इसे, गुप्त अंगों का स्नान जो है, ठीक है। तो ये हमारा एनीमा है। एनीमा से ये जो जब करते तो बड़ी आंत कब्ज दूर हो जाता, और बड़ी आंत से संबंधित जितने में रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। मलाशय से संबंधित, मल द्वार से संबंधित जो रोग हैं वह सब, बड़ी आंत से संबंधित तो कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस बनेगी, ठीक है। लेकिन जो गुदा से संबंधित बहुत सारे रोग हैं तो वो भी सब ठीक हो जाते हैं। तो एनीमा लेना भी जो है बहुत अच्छा बताया गया है। फिर ऋतुओं के अनुसार एनीमा लेते हैं, उसमें ताज़े गर्म जल का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मतलब जो सावधानियां हैं, थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। किसी को ज़्यादा अगर इस तरह का रोग है तो उस समय पे उसे परिस्थिति देखते हैं कि कैसे हमें इसे जो है एनीमा देना। कोई दुबले पतले व्यक्ति हैं तो उनको हमने किस रूप में ज़्यादा उसे दस्त लगा दी तो पता लगा वो उठ ना पा रहा, और जो है घर वाले तुम्हारे सिर हो जाएंगे, भैया कौन सा इलाज कर रहे हो तुम। तो शरीर के अनुसार रोगी की चिकित्सा की जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई भी स्नान करा दो, ठीक है। भाप स्नान भी होता है, भाप स्नान से भी पूरे शरीर को उसमें स्टीमर में बैठा देते हैं, गर्दन ऊपर रखते हैं और उसके बाद पूरे शरीर को भाप दी जाती है। आजकल तो मशीनों के द्वारा, पहले तो क्या होता था कि नीचे भगोना रख दिया, खाट पे चादर बिछाई, खादर की चादर, और नीचे भगोना रख दिया, और भगोने से नीचे से भाप जा रही है शरीर में, ऊपर से कंबल रख दिया, तो उसका जो पसीना आता था उसे जो उसका रोम छिद्र खुलते थे, मेन उद्देश्य। आजकल सीधे उसमें बैठा देते हैं और नीचे से नली लगाई और उससे प्रेशर कुकर से जो है भाप अंदर जा रही है और उससे पूरा स्नान हो रहा है, वो भाप स्नान होता था, ठीक। अगर किसी को गर्भ धारण में दिक्कत है महिलाओं को, तो उनको नीम के पत्तियों का पानी, जैसे नीम को पानी पकाया, उस पानी को सूर्य की हरी बोतल में तृप्त करते हैं, इसमें सूर्य चिकित्सा का भी रोल है, और उसके बाद उस पानी का एनीमा देते हैं। एक दूसरा, अगर वही अर्श जो बवासीर वाली जो मैंने दिक्कत बताई थी, उस स्थिति में मेहंदी की पत्तियों का, और प्लस जो है वो भी उस पानी को जो है सूर्य तप्त करते हैं और लगभग 1 सप्ताह तक उस पानी को हम बोतल में रखते हैं। अगर शरीर में कहीं फोड़े फुंसी होते हों, ज़्यादा होते हैं ना बच्चों के इनके, और सूजन होती है, शरीर में गर्मी, हीटेड हो रहा है, तो गुलर की जो पत्ती होती है, गुलर एक पेड़ होता ना, गुलर तो फल होता, उसी का पेड़ होता, तो उसकी जो पत्तियां और जड़ की जो छाल होती है उसका काढ़ा बनाकर उसे भी सूर्य को तप्त करेंगे, सब जितने भी काढ़े बनेंगे सबको शाम तक रखा उसे। उसके बाद अगले दिन जो है बहुत सारे, जैसे बवासीर है तो उसमें जो है 1 सप्ताह रखना मेहंदी की पत्तियां जो है, ठीक है, पानी को, और इसके अंदर जो है आप सुबह शाम तक रखो और उसके बाद दो उसे, तो उसमें फ़ायदा देगा। पुराना अगर कब्ज है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, ठीक है, तो अरंड के पत्तों का एक वो आती है, उसमें डालते हैं, ये पंचकर्म चिकित्सा में पोटली मसाज होती है, उसमें डाली जाती है। अरंड का नाम सुना भी होगा, अरंड का पत्ता होता, उसका काढ़ा सूर्य तप्त करके उसका वो देते हैं। स्त्री रोगों में जैसे रक्त प्रदर है, मतलब जो है ना, तो अशोक की पत्तियां होती हैं, ये जो पीरियड होता टाइम, उसमें अनियमितता आ जाती है कई बार जो है। ये अशोक की छाल बड़ा काम अच्छा करती है, अशोक के पेड़ लगे हुए हैं हमारे यहाँ, वहाँ छाल निकाल लो किसी चाहिए। अशोक की छाल, अशोक के पेड़ तो अक्सर लगे हुए होते हैं, उनमें भी लगे होते हैं, इनको जो है इनकी छाल को उबाल के उसका पानी पी लो, काढ़ा मत बनाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, वही सही कर देगा। दर्द, ऐठन, अनियमित रक्तस्राव, ये अशोक का पेड़, इसका बड़ा जितनी दवाइयाँ बनी हुई आयुर्वेद में महिलाओं से संबंधित,
श्वेत प्रदर हो या ये रक्त प्रदर हो, जितनी भी दवाइयाँ बनी हुई सारे सब में जो है ये अशोक की छाल और अशोक की वो डलेगी। ठीक, अशोक की छाल का बड़ा फायदा है। तो अशोक की छाल सारे, अशोक का रिष्ट, अशोक का कार्डिल, बहुत सारी दवाइयाँ उसमें आयुर्वेद में, सारी दवाइयों में पड़ता है। तो इसके अगर पत्तियों का और इसकी छाल का जो है समभाग लेके, समान भाग लेके उबाला जाता और उसको जो है पीली बोतल में सूर्य तप्त करके महिलाओं को दिया जाता है तो वो बड़ा फायदेमंद होता है। ये एनिमा, ये एनिमा दे रहे हैं ये हम सब। तो सर उसको पिया जाता है? नहीं, वो पीने वाला मैंने छाल वाला बताया। छाल। हाँ, सुबह को वाला खाली पेट पी लो, जिनको दिक्कत हो रही हो पता लग जाएगा, उसे फायदा होगा 100%। ठीक, अगर सूजन या दर्द हो, स्वेलिंग आ जाती है ना शरीर में, कहीं दर्द है, सूजन है, तो निर्गुंडी के पत्ते होते हैं। निर्गुंडी भी एक पेड़ है, ऋषिकुल में खड़े हैं, उसके पत्तों का काढ़ा बना के उसे पीली बोतल में भर के उसको तृप्त दे के। नाम है जो फर्स्ट टाइम सुना, निर्गुंडी पेड़, कोई नाम भी ना सुना। आयुर्वेद में सब मिल जाएगा। ठीक है, अगर किडनियों में दिक्कत है, ठीक है, तो जो है फिर क्या करते हैं कि पालक के पत्तों का रस का काढ़ा बना के वही हरी बोतल में सूर्य तप्त करके उसको भी जो है दिया जा सकता। और अन्यथा अपना ग्लिसरीन एनिमा, उसको पेट को साफ करने के लिए ग्लिसरीन एनिमा, साबुन एनिमा, ठीक है, और कई बार गुस्सेंदा नमक वाला भी दिया जाता और त्रिफला से भी दिया जाता। तो ये था हमारा जल चिकित्सा।